जट्टू का ताल्लुक अनकरा में आसिया से है, जो कि तालीमी सरगर्मियों के अलावा मुसन्निफ निगार भी है। मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक आसिया इनकी मदद करती है और उनको छुपाने में भी शामिल है। चलो उठो, चलो उठो। नारायण, छोड़ो मुझे। यहाँ देखो, कैप्टन आया है। मैं यहाँ से कैप्टन के सर का निशाना ले रहा हूँ और तुम्हारे बाप पर निहात ने बंदूक तानी हुई है। अगर मुझे लगा कि तुमने कैप्टन को कोई भी इशारा दिया तो जाओ। मैंने तुम्हें 3 दफा फोन किया, तुमने उठाया नहीं, क्यों? कागान, देखो मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, अभी बाद में बात करूंगी। अभी बात नहीं करोगे मुझसे? जाओ प्लीज। ठीक है। इसके और तुम्हारे दरमियान कुछ चल रहा है क्या? नहीं कागान। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, बोलो क्या ताल्लुक है इसका तुमसे? आसिया, मेरे सवाल का जवाब दो, क्या ताल्लुक है इसका तुमसे, बताओगे मुझे? बड़ी गपशप चल रही है बाहर। आपकी बेटी बहुत अक्लमंद है, जो हम उससे कहते हैं वैसे ही करती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उस आदमी को किसी किस्म का भी नुकसान पहुंचे। उसी की वजह से आज सब जिंदा हैं। मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए, कैसे कोई ताल्लुक है तुम्हारा? हाँ हाँ, मेरा उससे ताल्लुक है, लेकिन मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दे रही। मैंने आज तक तुमसे कोई वादा नहीं किया है। जाओ यहाँ से। आसिया देखो, आराम से, तुम ठीक तो हो ना? आखिर क्या हुआ है? ठीक नहीं लग रही हो, कुछ तो बताओ। क्या चाहते हो कि मैं पुलिस को कॉल करूं? मैं कब से कह रही हूँ कि यहाँ से चले जाओ अभी। देखो मेरी एक जाती जिंदगी है और मेरी उस जाती जिंदगी में कोई दखल दे मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए चले जाओ अब यहाँ से प्लीज। जाती जिंदगी? वाकई में? ठीक है। मेरी तरफ से खुली इजाजत है, जाओ उस शख्स के साथ, जो दिल चाहे करो जाके। ब्रावो, बहुत अच्छा किया तुमने आसिया। चलो अंदर। छुओ मत मुझे, दूर रहो। हाँ ठीक है, पागल मत बनो। एक अच्छी खबर है कि हम जा रहे हैं। तुम्हारी जान छूट जाएगी, लेकिन बुरी खबर यह है कि तुमने अपना मुंह खोला तो तुम्हारे अजीज बाबा अपनी जान खो बैठेंगे। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे साथ क्या होगा, लेकिन तुम्हारे बाबा की जिंदगी तुम्हारी खामोशी पर डिपेंड करती है। आगे तुम्हारी मर्जी। कागन भाई, खैरियत तो है? जल्दी में है क्या? हम सब भी लॉन में बैठे हुए हैं, आप भी आ जाएं, मजा आएगा। क्या ख्याल है? कागन भाई,
आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? अब क्या हो गया इन्हें? हद है यार। वो इतने नमाक से किस बारे में बात कर रहे हैं उनसे? कौन जानता है, वो जब भी किसी से बात करते हैं तो इसी तरह बात करते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ। फिलहाल वो इस बेचारी औरत को अपनी फतूहात के बारे में बता रहे होंगे, या शायद पहली मोहब्बत की दास्तान सुना रहे होंगे। आप तो ऑब्जर्व कर रही होंगी। फिलहाल इनकी तबीयत कैसी है? हाँ ठीक है, बिल्कुल। बस ऐसा होता है कि कभी कभी कॉफ़ी पी लेते हैं और किसी भी बात पर नाराज़ हो जाते हैं, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह। बस अभी जो सिपाहियों वाली न्यूज़ आई थी उसके बाद थोड़ा डिस्टर्ब हो गए हैं। वो खबर ऐसी थी कि कोई आम इंसान भी अगर सुनता तो परेशान हो जाता। मैं दुआ करती हूँ कि हालात जल्द बेहतर हो जाएं। हम सभी इस वक्त बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, अपने जख्मों को हंसी से ढांप रहे हैं। बदकिस्मती से ये वो वक्त है जब हम खुलकर मुस्कुरा भी नहीं सकते। सभी का यही हाल है। अरे आप खड़ी क्यों हैं? तशरीफ रखिए प्लीज। ओह अच्छा, शुक्रिया। वैसे एक बात बताऊं आपको, मैंने आपको इससे पहले कभी भी सिविलियन कपड़ों में नहीं देखा, तो थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे। सच कहा, मैं खुद सिविलियन कपड़े पहनने का आदी नहीं रहा। हम बहुत जल्द बेल्जियम चले जाएंगे और एक तवील अरसे तक आप लोग किसी से इस बारे में बात नहीं करेंगे। आसिया साहिबा, उम्मीद है कि आप मेरी बातों को भूलेंगी नहीं। मेरी जान, जानता हूं मुझे मिस करोगी। फिक्र मत करो, हम बहुत जल्द मिलेंगे। आ जाएं। आ रहा हूं, आ रहा हूं। आसिया बस। बेटा, एक लफ्ज नहीं सुनना मुझे, खामोश रहें, समझे आप? हेलो, हम 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। हाँ ठीक है। आसिया बेटा, यहां पर जो कुछ भी हुआ मुझे उसका अफसोस है। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ लेती है कि आप चकरा कर रह जाती हैं। बहुत अफसोस है बेटा मुझे। बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब एक लफ्ज नहीं सुनना चाहती मैं। जाए, चले जाए यहां से। खड़े क्यों हैं? जाए यहां से।
क्या गाड़ी थोड़ी तेज चला सकते हैं आप? अब वो फोन भी नहीं उठा रहे। इस लड़के ने ये अपनी आदत ही बना ली। अब तो अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो हद है काका। वैसे क्या लगता है वो कहाँ गए होंगे, सरकारी काम से या अपने काम से? वैसे मुझे नहीं पता कि ये सरकारी काम है या जाती काम। क्या उसने तुम्हें कुछ बताया है बहराम बेटा? सिल्वर आंटी बताया तो कुछ नहीं, मैंने तो उन्हें कहा भी था कि हमारे साथ आकर बैठ जाए, लेकिन मेरी सुनी ही नहीं और ऐसी तेजी से चला गया। पता नहीं क्या मसला है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। परेशान ना हो अम्मी, वो कॉल कर लेंगे। मैं ऊपर जा रही हूँ। अच्छा बताओ ये कैसा है? बहराम ये क्या है? आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए। यार तुम तो मेरा मजाक उड़ा रही हो, इतना भी बुरा नहीं बनाया मैंने। सिल्वर आंटी आप देखकर बताएं क्या बुराई है इसमें? हाँ हाँ अच्छा है, रख दो उसे। अभी आपा कागान भाई के लिए बहुत परेशान है। कितनी हैरत की बात है, एक रास्ता है जिस पे हम ठोकर खाते हैं, लेकिन फिर भी उसी रास्ते पे कदम से कदम मिलाते हैं दोनों। ऐसा ही है। ये उस दिन से जब से तुमने मेरी गाड़ी को टक्कर मारी। नहीं ऐसे नहीं, उस दिन से जिस दिन अचानक रुक गई थी आप वहां। इसके और तुम्हारे दरमियान कुछ चल रहा है क्या? नहीं काकान। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, बोलो क्या ताल्लुक है इसका तुमसे? आसिया मेरे सवाल का जवाब दो, क्या ताल्लुक है इसका तुमसे? बताओगे मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। कैसे कोई ताल्लुक है तुम्हारा? हाँ हाँ मेरा उससे ताल्लुक है, लेकिन मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दे रही। मैंने आज तक तुमसे कोई वादा नहीं किया है। जाओ यहाँ से। आसिया, माफ कीजिएगा मेरी जान, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम यहां हो। तुम नहीं जानती तुमने मुझे कितना खुश किया है मेरी जान आसिया। मैं कितना खुशनसीब इंसान कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरी बेटी यहां मेरे पास है। तुम जब चाहो मुझसे मिलने आ सकती हो। मेरी इतनी बड़ी बेवकूफी ने तुम्हें मुश्किल में डाल दिया। यहां मेरे पास।
हमारे दरमियान अब तक जो कुछ भी हुआ उसके लिए शर्मिंदा हूं। अगर तुम चाहो तो बेल्जियम में मेरे साथ जब चाहो आकर रह सकती हो तुम। अलविदा। फिर मिलेंगे। बाबा। हाँ? इस मुल्क को छोड़ के कभी नहीं आऊंगी मैं, और ना ही मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मुझे इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत आपसे है। हाथ ऊपर। पुलिस। आसिया, भाई यहाँ आइए जल्दी से। क्या हुआ है? आइए तो सही, आप खुद देख लीजिएगा। सामाइन, कल दोपहर के करीब पुलिस गाड़ी पर किए गए अम्मी? हमले के साथ अगवा किए गए दहशतगर्द की तलाश अभी तक जारी है। इंसदाद दहशतगर्दी की टीमों ने छापे भी मारे हैं। मुख्तलिफ दहशतगर्दों के ठिकानों पर बहुत सारी गिरफ्तारियां भी अमल में आई हैं, लेकिन अभी तक कोई काबिल जिक्र नतीजा सामने नहीं आया है। कल रात दहशतगर्दी की एक बहुत बड़ी कार्रवाई रूनुमा हुई। सरकारी इदारों के मुताबिक इस हमले में मशहूर दहशतगर्द निहाद का हाथ है। इसके बरखिलाफ एक अखबार के टुकड़े ने जो आज शाम में छपता है, उस अखबार की खबर के मुताबिक दहशतगर्दों का ताल्लुक अनकरा में आसिया से है, जो कि तालीमी सरगर्मियों के अलावा मुसन्निफ निगार भी है। मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक आसिया इनकी मदद करती है और उनको छुपाने में भी शामिल है। इनका दावा है कि इसमें मदद और हौसला अफजाई का जुर्म किया गया है। पुलिस हेडक्वार्टर के ज़राए ने अभी तक कोई वजाहत पेश नहीं की। इसकी जरा आवाज बढ़ाओ जल्दी। आसिया को भी पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है, लेकिन अभी तक आसिया का कोई बयान सामने नहीं आया है। लेकिन जिस दहशतगर्दों की उन्होंने मदद की है वो नहायत ही खतरनाक गिरोह है। आसिया से पूछगछ की जा रही है कि दहशतगर्दों का अगला कदम क्या होगा और वो कहाँ छुपे हुए हैं। आखिर ये सब हो क्या रहा है? पूरे मुल्क में खौफ व हरास उन्हें तमाम सरकारी फंसाया गया है। कोशिश में है कि जल्द अज जल्द को फौरन पकड़ा जाए ताकि किसी बड़े नुकसान। कागान, ये सब क्या है बेटा? आप तो ऐसे पूछ रही हैं जैसे मुझे सब पता है अम्मी। कागान, तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो? यिल्दिज़, वो लड़की तो यहाँ मेरे पास आई थी और मुझसे अफसोस कर रही थी उस हादसे के बारे में। ऐसा कैसे हो सकता है यिल्दिज़? मैं तो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती। ऐ मेरे अल्लाह, कितनी बदकिस्मती है ये। मैं तो उम्मीद कर रही थी कि आखिरकार कागान को एक अच्छी लड़की मिल गई, मगर आप किसके बारे में बात कर रही हैं? अभी जो कुछ भी हमने यहाँ पे सुना है अम्मी, वो मोहब्बत का मामला नहीं हो सकता। मेरे भाई को इस सबसे नुकसान पहुंचेगा। कागान का क्या ताल्लुक? उसे क्यों नुकसान पहुंचेगा बेटी? अम्मी, ये जो मामला है जैसा नजर आ रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, समझे इसे। वो ये कह रहे हैं कि आसिया ने दहशतगर्दों को अपने घर में पनाह दी है। हद हो गई है। मैं तुम्ही को एक्सपेक्ट कर रहा था। हाँ तो बोलो। कमांडर, मैं सिर्फ आपको यह बता सकता हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता। अगर जानता होता तो पहले ही बता चुका होता मैं। इस वक्त आसिया से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो। हम अभी तक हेडक्वार्टर से ये मालूमात हासिल नहीं कर सके कि उनका आपस में ताल्लुक क्या था, और न ही ये कि वो उसके घर में आखिर कर क्या रहे थे।
अभी बहुत सारे सवालों के जवाब मिलना बाकी हैं कैप्टन। आसिया और मैं, क्या आपने उसके साथ कोई बातें शेयर की? आपसे उसके ताल्लुक की नौयत? इसमें कोई शक नहीं कि मुझे आपसे ये सवालात पूछना होंगे, लेकिन इन सवालात के लिए मेरा घर मुनासिब नहीं। जब आप यूनिफॉर्म पहनेंगे तो सबसे पहले मेरी आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल आप जा सकते हैं। सर मैं... ये एक इंतहाई संगीन सूरत हाल है कैप्टन। ये ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में हम अपने घर में बैठकर कॉफी पीते हुए बात कर सकें। ये बातें सादा नहीं हो सकती। इस तरह की बातचीत ऑफिशियल सिग्नेचर्स, मोहरों और बाज़ाब्ता होनी चाहिए। आप जा सकते हैं। कागान, तुम्हें बेटों की तरह प्यार करता हूं। मैं तुम पर उतना ही भरोसा करता हूं जितना कि खुद पर। लेकिन आज कागान बोजूक मेरे सामने एक मुख्तलिफ इंसान की मानिंद है। उम्मीद है तुम समझोगे। उनका इस दुनिया में कोई नहीं। प्लीज उन्हें इस मुश्किल वक्त में अकेला मत छोड़िएगा। मैं इस कदर थक चुका हूं कि कुछ नहीं समझ पा रहा हूं मैं। वो जिन्हें देखकर जिंदगी हसीन लगे, छोटी छोटी नाराजगियां, छोटी छोटी बातें, उनके साथ गुजरा हर लम्हा हसीन हो जाता है। वो सब आशिक हो गए और जिससे इश्क हुआ वो दहशतगर्द है। यही तो तुम सोच रहे हो एमरे, यही तो तुम सोच रहे हो। जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, आप ही हैं। आवाज नीचे कर, आवाज नीचे रखो। अगर तुम्हारी आवाज मुझसे नहीं, बहुत बुरा पेश होगा मैं। तेज 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 तेज, जल्दी चलो।